नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्लॉग में। आज हम इंग्लिश मीडियम के हिंदी अनुवाद के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अपने जैसे जो टेलीविज़न काम आते हैं सेंटेंस, जैसे अपने फैमिली के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, रिलेशनों के बारे में, और जैसे कोई सप्ताह के बारे में, महीना के बारे में, अपने घर में जैसे कि बॉडियों के बारे में, अंग होते हैं इनके बारे में, थोड़ा इस तरह से सभी चीज़ों की जानकारी थोड़ी थोड़ी से एक एक दो सेंटेंसों के बारे में हमेशा घर परिवार में करना चाहिए। जैसे सब्जियों के नाम, मिर्च मसालों के नाम, कोई कपड़ों के नाम, बर्तनों के नाम, कलरों के नाम, फूलों के नाम, जानवरों के नाम, उनके समूह का नाम, बच्चों का नाम, घरों के नाम, इस तरह से हमेशा अपने घर परिवार में बात करनी। तो उससे क्या है कि बोली बोलने से परिवर्तन आ जाता है समाज। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रिश्तेदारों के बारे में, रिलेशनों के बारे में। तो पिता को इंग्लिश में फादर कहते हैं और माता को इंग्लिश में मदर कहते हैं। भाई को इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं, बहन को इंग्लिश में सिस्टर कहते हैं। तो ये तो सेंटेंस नॉर्मल है, इनको हर बच्चा छोड़ा हर सभी जानते हैं। मगर कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जैसे कि ससुराल है उसको इन लॉ बोलते हैं, और गांव को विलेज बोलते हैं। गांव को, विलेज को हिंदी में, विलेज को मतलब हिंदी में गांव बोलते हैं। तो इसी तरह से ही ससुराल जो होता है ना, उसको इंग्लिश में इन लॉ बोलते हैं। और जो वहाँ का जो परिवार है उनको, जैसे ससुर है कोई, तो उसको फादर इन लॉ बोलते हैं। कोई सास है किसी भी, तो सास को मदर इन लॉ। कोई साला है उसको ब्रदर इन लॉ। कोई साली है किसी की भी, तो उसको सिस्टर इन लॉ। तो इस तरह से बस उतना ही अंतर है, कुछ अंतर नहीं। इन लॉ लगाने से क्या होता है कि वो ससुराल वालों के नाम हो जाते हैं। चलिए अब दोस्तों, अब चलते हैं नानी मामान की बात करेंगे कि नानी मामान को भी यही सिस्टम है। तो जैसे मामा है, तो मामा को इंग्लिश में मैटरनल अंकल बोलते हैं। कोई माई है, कोई मामी बोलता है तो मैटरनल आंटी। किसी का कोई नाना है तो मैटरनल ग्रैंड फादर बन गया। कोई नानी है, किसी की नानी लगती है, नानी को बोलेंगे इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंड मदर। इस तरह से अपने नानी मामाओं का। अब परिवार में आते हैं जैसे कोई काका बाबा, मामा फूफी के जीजा सारे जैसे होते हैं ना, काका बाबा मामा फूफी के जो भाई बहन होते हैं, उनको जैसे मान लीजिए कोई भाई है तो उसको कर्जन ब्रदर बोलते हैं। जैसे चचेरा भाई है, ताऊ को है, या कि मामा का छोरा है, छोरा छोरी, उनको भाई को कर्जन ब्रदर। कोई सिस्टर है उसको कर्जन सिस्टर। तो बस इसी तरह से थोड़ा सा मिलता जुलता सभी सेंटेंसों को यूज करने से हमारे समाज में बोलने से सेंटेंस फर्क जाएगा। कम से कम 1%, 2%, 3%, 4%, 1, 2, 5% बोलने से ही फर्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आपस में इस तरह की बोली बोलिया करो, उससे बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अब चलते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सब्जियों के नाम है, एक एक दो सब्जियों के नाम भी लेंगे ना इंग्लिश में। जैसे आलू है तो उसको पोटैटो बोल दो, आलू। अब ऐसा कोई घर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है जिसमें सब्जी ना बनती हो। मिर्च मसाले से बनते, मिर्च मसालों की इंग्लिश में ले लो। एक एक दो सेंटेंस, 2, 3, 4 जितने भी लिए जाते हैं जैसे इंग्लिश में। जैसे चिल्ली है उसको मिर्च बोलते हैं इंग्लिश में, चिल्ली, और चिल्ली को हिंदी में मिर्च। तो जैसे कि फिर और बताता हूँ, और मिर्च मसाले 2-4 का नाम। जैसे कि नमक है तो उसको इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं, कहीं सैल्ट बोलते हैं। इस तरह से अपना उसको बोलते हैं। जैसे धनिया है, धनिया को इंग्लिश में कोरिएंडर बोलते हैं। लहसुन है उसको गार्लिक बोलते हैं। तो इस तरह से मिर्च मसाले, तेल वगैरह, जैसे तेल को ऑयल बोलते हैं। कोई दूध है उसको मिल्क बोलते हैं। दही है तो कर्ड बोलते हैं। कोई लौनी घी होता है ना उसको बटर बोलते हैं। छाछ को बटर मिल्क बोलते हैं। इस तरह से अपने घर परिवार में जैसे कोई बर्तन वगैरह हैं, प्लेट है उसको, तो दोस्तों इस तरह से अपने बर्तनों के नाम, जैसे चम्मच है उसको स्पून बोलते हैं, थाली है उसको प्लेट बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा अपने सभी बर्तनों का
कोई दूध बिलोने की होती है, बिलोने को इंग्लिश में चर्न बोलते हैं। तो पहले क्या करते थे, पुराने जमाने में रही बोलते थे दूध बिलोने वाली। कोई दूध बिलोना बोलता है, कोई दही बिलोते हैं अपनी भाषा में। आप अपने जैसा देश वैसा भेष, तो बिलोने को चर्न बोलते हैं। तो आजकल क्या मशीन चल रही है, दूध बिलोने की, दही बिलोने की बोलते हैं आप अपने गाँव में। कहीं दही बिलोना बोलते हैं, कहीं दूध बिलोना के, इस तरह से भाषा में बात करते हैं। तो उसको बटर यानी चर्नर बोलते हैं, रही को। जो मशीन होती है दूध बिलोने वाली या दही बिलोने वाली, यूँ समझ लो, तो उसको चर्नर बोलो, रही को चर्नर। तो इस तरह से अपने घर परिवार में अपने जो सामग्रियां, आइटम है, जैसे कपड़ा है, जैसे तकिया है उसको पिल्लो, रजाई है उसको क्वाइल्ट, गद्दा है उसको मैटर्स, कोई चादरा पे छोड़ा है उसको सीट। बस ऐसे नॉर्मल से छोटे मोटे अपने सभी आइटमों के जो ले सकते हैं। फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, मिर्च मसाले, और कोई भी आइटम है, जैसे बर्तन है, दीवार, मकान के नाम है, जैसे नीम है उसको फाउंडेशन, कोई दासो बोले। दीवार है, दीवार को इंग्लिश में बॉल बोलते हैं। तो थोड़े थोड़े सभी सेंटेंसों को दोस्तों आप यूज करेंगे ना, तो निश्चित ही आप इंग्लिश में, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरियां हैं, उनके बच्चान के नाम ले लो, समूह के नाम ले लो, उनके घरों के नाम। जैसे भैंस गाय सभी गांव में सब पालते हैं, तो भैंस, इनके पड़ा पड़ेरू को काफ बोलते हैं। बकरिया के बच्चा आते किड़ बोलते हैं। और जो ये भेड़ का, उसको लेम्ब बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों के नाम, उनकी आवाज भी है। घरों के नाम है, जैसे भेड़ों के घर को पेन बोलते हैं, और बकरियान के इनको फैंसी। कहीं कहीं आजकल गांव के लोग, और ग्वार आते सेफर्ड। अनाजों के नाम ले लो थोड़े थोड़े, जैसे गेहूं है उसको व्हीट बोलते हैं, बाजरा है उसको पर्ल मिलेट बोलते हैं। इस तरह से तिल है, कहीं उसको सेसम बोलते हैं। ग्वार है उसको क्लस्टर बीन बोलते हैं। चना को ग्राम बोलते हैं। तो अपने अनाजों का नाम इस तरह से दोस्तों अपने घर परिवार में अपने यूज कर सकते हैं, और अपना उसको 1-2% फायदा उठा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, सीख सिखा सकते हैं। अपने बच्चों को दोस्तों सिखाया करो अपने घर में, परिवार में, ताकि भी सीख जाएं। तो इस तरह से बोली बोलेंगे, कम से कम 1% पढ़ाई तो घर में ही हो जाएगी, बोलने से ही घर में हो जाएगी पढ़ाई। आप परिवार में, समाज में बोल, समाज को सोसाइटी बोलते हैं। बड़े बूढ़े इनको फोर फादर बोलते हैं। हुक्काते हबल बबल बोलते हैं। हुक्का थल्ला रहे, हुक्का पीएंगे, तो उसको हबल बबल इंग्लिश में। गाँव की जो लैंग्वेज है ना, गाँव में हुक्का बोलते हैं, हुक्का साहब, तो उसको हबल बबल साहब, हबल बबल, बस बन गया। इस तरह से अपने घर परिवार में, समाज में बहुत फर्क पड़ जाएगा। भैंसों के लिए चारा काटते हैं उसको चाफ बोलते हैं। और औजार है उनको भी, जैसे फावरो उसको साबल बोलते हैं। गणसर रेती है उसको फैल बोलते हैं। तो थोड़ा जैसे जराती है उसको सिक्कल हैंग बोलते हैं। कुल्हाड़ी है उसको एक्स बोलते हैं। तो थोड़ा करके सभी आइटमों के आप, कहने का तात्पर्य ये है कि यूज किया करो दोस्तों इंग्लिश में। तो अब निश्चित ही अब हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आधी पढ़ाई, कम से कम 1-2% पढ़ाई तो अपने बोलनी भाषा से ही हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आया, उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।